संसद में हुड़दंग बचाने वाले आरोपी अपने साथ स्मोक कैनिस्टर और पैम्फलेट्स लेकर गए थे। वही नया संसद भवन जिसकी सुरक्षा को लेकर तमाम दावे किए गए थे। सवाल ये उठता है कि नए संसद भवन में इन आरोपियों ने कैसे सुरक्षा में सेंध लगाई। इसका जवाब है दिल्ली पुलिस की उस एफआईआर में जो इन आरोपियों पर दर्ज हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। संसद सुरक्षा में चूक मामले को लेकर मास्टरमाइंड बताए जा रहे ललित झा समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 4 आरोपियों सागर शर्मा, मनोरंजन डी, अमोल शिंदे और नीलम सिंह के ऊपर यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ है। आरोपी मनोरंजन और सागर ने जो जूते पहने थे उनके तलवों में कुछ हिस्सा काटकर कैविटी जैसा बनाया गया। इसे सहारा देने के लिए एक मोटी रबर की परत लगाई गई। इसी के अंदर कनस्तरों को रखा गया था। आरोपी अमोल शिंदे ने वो कनस्तर लातूर से खरीदकर सागर शर्मा को दिए थे। मेटल डिटेक्टर और सीसीटीवी की नजरों से बचते हुए ये दोनों आरोपी यही कैनिस्टर लेकर आगे बढ़ते हुए संसद में चले गए और वहां कूद फांद मचा दी। इनकी प्लानिंग में जो बातें अब तक सामने आई हैं और जो एफआईआर में लिखा है उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पकड़े गए एक आरोपी कर्नाटक के मनोरंजन ने बताया कि उन्होंने भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा से प्रवेश पास लिया था और वो पहले भी जुलाई महीने में संसद की दर्शक दीर्घा तक पहुंचे थे। तभी उन्हें इस बात की जानकारी हो गई थी कि संसद में जूतों की चेकिंग होती ही नहीं। इसी के तहत सभी आरोपियों ने संसद में प्रदर्शन की योजना तैयार की। मास्टरमाइंड ललित झा ने ही संसद के अंदर उल्लंघन की घटना को अंजाम देने की तारीख तय की थी। ललित झा ने सभी को मीटिंग के लिए गुरुग्राम बुलाया था। घटना को अंजाम देने से पहले ललित ने चारों आरोपियों के फोन खुद ही अपने कब्जे में ले लिए और भाग गया। पकड़े गए आरोपियों में एक महिला भी शामिल है जिसका नाम नीलम है। नीलम संसद के बाहर प्रदर्शन कर रही थी और उसी दौरान उसे हिरासत में लिया गया था। जब 2 लोग अंदर प्रदर्शन कर रहे थे संसद के, तब नीलम बाहर मौजूद थी। नीलम के तार क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए हैं। फिलहाल जिस पीजी में वो रह रही थी वहां पुलिस ने छानबीन शुरू की है और पीजी में नीलम के कमरे को सील कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 4 प्रदर्शनकारियों ने खुलासा किया कि उन्होंने दोपहर 1 बजे संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी करने की योजना बनाई थी। उन्होंने पुलिस से कहा कि वो प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे ताकि सरकार महंगाई और गरीबी जैसे मुद्दों पर ध्यान दे। पुलिस के मुताबिक आरोपी इसीलिए संसद में कूद फांद मचाते रहे ताकि वो सुर्खियों में आए। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव और अखंड प्रताप सिंह ने अदालत में जानकारी दी कि आरोपियों के पास से कुछ पर्चे और बैनर बरामद किए गए हैं जिनमें कथित तौर पर प्रधानमंत्री को लापता और अपराधी के रूप में दिखाया गया था। आरोप लगाया गया कि चारों ने सांसदों को डराने और देश में अशांति पैदा करने के लिए संसद पर हमले की साजिश की थी। इन सब बातों से ये तो साफ है कि ये प्लानिंग बहुत पहले ही कर ली गई थी। फिलहाल इन सभी आरोपियों से पूछताछ चल रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।